दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के ऊपर। क्लास 12th में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि करीबन 40 से 50 मार्क्स मुझे गारंटेड बता दीजिए कि किस टाइप में आएंगे, उनको पढ़ लूँ जिससे पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अब उठना चाहते हैं, अब क्योंकि उनको डेट पता हो चुका है। अभी तक वो ये समझ रहे थे कि पेपर नहीं होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जब डेट आ चुकी है तो बहुत से कमेंट आने लगे हैं। तो घबराइए मत, मैं मैथमेटिक्स में यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। और जो भी शून्य से शिखर तक जाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर का जो एकदम बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, वो आव्यूह और सारणिक से पूछा जाता है। इसमें से क्या पूछा जाएगा, देखिए इक्वेशन, आव्यूह का जो समीकरण होता है ना, समीकरण विधि से आव्यूह को हल कीजिए। मतलब समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और 8 नंबर में आएगा। सारणिक से देखिए, आव्यूह और सारणिक दोनों को मिला के टोटल 13 नंबर पूछा जाना है। 13 में से 8 नंबर तो आपको मैंने पक्का बता ही दिया कि आपको आव्यूह विधि से समीकरण पूछा जाएगा, अथवा कभी कभी ये ना पूछ के ए इनवर्स, मतलब जो है आव्यूह दे देंगे, उसका आपको क्या निकालना रहेगा, प्रतिलोम इनवर्स निकालना रहता है। समझ में आया, इनवर्स आपको निकालना रहेगा। तो ये चीजें आपको पढ़ लेना है। किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप भी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस पर आप पढ़ सकते हो। 8 नंबर यहाँ से आपके गारंटेड हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आएगा। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के जाइए, देखिए, हमेशा ये गारंटेड है भैया, इक्वेशन देगा अथवा इनवर्स ज्ञात करने को देगा। तो ये दोनों तो मतलब दो में से एक तो पक्का है 8 नंबर। तो इन दोनों को भैया पहले जाइए ढंग से तैयार कर लीजिए, 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब आइए देखिए प्रोग्रामन। रेखिक प्रोग्रामन में जो समीकरण नहीं होता है उसको हल करने को तो हमेशा 5 नंबर में दे देते हैं। टोटल 6 नंबर का यहाँ से आना है क्वेश्चन, 6 नंबर का। तो 6 में मैंने 5 आपको बता दिया, वही आएगा, हल करने को आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। हल उसको मतलब सीख लीजिए, हल करने को आपका पक्का हो जाएगा। जब पेपर टफ बनेगा तब वो सब चीजें दी जाएंगी कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया तो उसका अधिकतम लाभ प्राप्त कीजिए, उस टाइप का। लेकिन वैसे जहां तक हमेशा पूछा गया है तो एक्सरसाइज जो 1 है, इसमें रेखिक प्रोग्रामन में एक्सरसाइज 1 है, उससे पूछा गया, मतलब 12.1, आई थिंक 12.1 ही है रेखिक प्रोग्रामन। हाँ, तो 12.1 को आप खूब ढंग से तैयार कर लीजिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो क्योंकि पेपर वैसे मैथ का टफ नहीं बनाएगी, क्योंकि भैया उनको पता है लॉकडाउन था, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए, किसी के पास मोबाइल नहीं थी, तो वो उसको 0.2 से तो नहीं देंगे आई थिंक, लेकिन 0.1 से दे सकते हैं। वैसे 0.2 भी बहुत सरल है, तो 1 तो पक्का आना है। और यदि 2 पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो बस यही तैयार कर लीजिए 12.1। आपको 5 नंबर में गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आइए अब क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन, समाकलन के अनुप्रयोग, एक चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग, वहां से क्वेश्चन ज्यादा उठता है। आई थिंक चैप्टर 8 है समाकलन के अनुप्रयोग, तो वहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर के, 5 मार्क्स के। तो उसमें क्या दे देंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हूं, x² बराबर 4y, फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें है 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समाकलन का अनुप्रयोग करके x² बराबर 4y और 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्य जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं, तो इसको भी गारंटेड में आप रख सकते हो। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। आगे आइए देखते हैं, आगे है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का जब भी क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर में आता है ज्यादातर, और कभी कभी 5 नंबर में आएगा। यदि 5 नंबर में आएगा तो सरल आएगा, और यदि 8 नंबर में आएगा तो थोड़ा टफ लेवल का रहेगा। लेकिन आपको निश्चित समाकलन आज ही जाइए, ढंग से पढ़ लीजिए, उसकी 5 से 6 प्रॉपर्टियां हैं, उसको ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद में निश्चित समाकलन हलवा हो जाएगा, और इसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, 8 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम 8 नंबर में आ रहा है, 2018 में 5 नंबर में आ रहा था, लेकिन 19 और 20 में मैंने देखा है तो 8 नंबर में निश्चित समाकलन की क्वेश्चन जरूर रहे हैं। उसके बाद में प्रायिकता, तो प्रायिकता अब की भैया जो टफ चीजें थी उसमें उसको तो रिमूव कर दिया गया है, बस एक चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाएगी, वो है बेज प्रमेय।
और सब चीज़ें जितनी भी हैं वो तो आपने 10th में पढ़ा था, 11th में पढ़ा, वही सब चीज़ें हैं। बस एक एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है बेज प्रमेय, और मैं ये भी जानता हूँ कि बेज प्रमेय से ही क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में बेज प्रमेय से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेज प्रमेय जाइए, उसको सही कीजिए, बेज प्रमेय से 5 नंबर आप खींच सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको रिलेशन जो फंक्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको रिलेशन दे दिया जाएगा, उसमें से पता लगाना रहेगा स्वतुल्य और मतलब स्वतुल्य संबंध है या नहीं, अथवा इस टाइप में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से संबंध कौन सा संबंध है। जो 3 टाइप्स आपने संबंध पढ़े हैं रिलेशन, उसी को देगा, तो वहां से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 1 मार्क्स के वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आगे आइए देखते हैं 7 नंबर प्रूफ में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। प्रूफ केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी रिलेशन एंड फंक्शन से ही पूछा जाता है। तो आई थिंक मैंने बहुत से क्वेश्चन आपके लिए क्लियर कर दिए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। सैनिक ऑफ जय हिंद, वंदे मातरम।